हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मिक्स्ड कंटेंट लेके आती हूँ, चाहे वो ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स या साथ में बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात हो। तो अगर आप मिक्स्ड कंटेंट देखना चाहते हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हर संडे दोपहर को 12 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। आज का टॉपिक आपने टाइटल से देख ही लिया होगा और आई एम श्योर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी काफी क्रिएटर्स की, बट मेरी वीडियो में कुछ ऐसा अलग नहीं है। हो सकता है कुछ बातें अलग हों, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से एक आधे बंदे की भी हेल्प हो जाए जो कि इस टाइम अपने अर्ली 20s में या अपनी टीनेज में हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपनी लाइफ में एज बढ़ती जाती है, हम ग्रो करते हैं, हम बुढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ना चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। स्पेशली मैं बताऊं, 2 सालों से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी थिंकिंग काफ़ी अलग होती थी जब मैं 24-25 के आसपास थी, और आज काफ़ी अलग हैं। मैंने ये चेंजेस खुद में नोट करे हैं, अपने आप को बदलते हुए ऑब्जर्व करा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी किसी एक्सपीरियंस से या मेरी किसी ऐसी सीख से जो कि मेरे को लाइफ ने सिखाई है, किसी की हेल्प हो पाए, तो इससे बढ़िया बात कोई है नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे बताना इस वीडियो को लाइक करके, और अपने कोई भी कमेंट या कोई भी बात मुझ तक पहुंचानी हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स और कमेंट्स भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हमारी बहुत सारी थॉट्स में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारी सोच में बहुत चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को मैंने विटनेस किया है। आज से 2 साल पहले जो सोनम थी वो काफ़ी अलग थी और 2 साल बाद काफ़ी अलग है। मैं अपने दिल से बात बताऊं, पहले मुझे लगता था शायद मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हैं, मैरिज, फिर बेबी। बट मुझे लगता है कि यार सबकी ना अपनी लाइफ का एक टाइम होता है, सबका सही टाइम होता है, सब कुछ किस्मत ने लिखा है ऑलरेडी, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो हम उस रोल को बस प्ले करते जा रहे हैं जो कि किसी ने ऑलरेडी लिख दिया है। ये मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, बट कोई बात नहीं। टाइम ने ये भी चीजें सिखा दी हैं कि सारे लोगों की थॉट्स एक जैसी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपकी बात से एग्री ना करे तो आपकी बात गलत है। तो इसी चीज को सोचते हुए आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कुछ लोगों के लिए शायद कुछ लोग एग्री ना करें, बट वीडियो पूरी जरूर देखना। 1-2 पॉइंट तो आपके काम जरूर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बहुत रिसेंट सीखी हैं, कुछ 1-2 साल में। पिछले 1-1.5 साल मेरा काफी डाउन फेज में गया है मेंटली। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी मेरे जो पुराने इस वाले चैनल के फॉलोअर्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ और उसके बाद चीज़ें बहुत मतलब डाउनफॉल की तरफ चलती गई। बट अब एक पॉइंट बाद आपको लगता है कि यार इससे नीचे आप जा नहीं सकते। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सिर्फ मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ किसी को भी, अगर जो ये वीडियो देख रहा है और वो इस टाइम किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में फंसा हुआ है, चाहे वो बड़ा है इससे या छोटा है, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि किसी की बातों को दिल पे मत लेना। हमारी ना सिचुएशंस ऐसे ही शुरू होती हैं, हम किसी की बात सुनते हैं और वो जो भाषा या वो जो चीज़ हमारे तक पहुंची है, ये हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपको फ्रेंच में गाली दे रहा है और आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला बंदा क्या बोल के चला गया। ये वो वर्ड्स नहीं होते जो इम्पैक्ट करते हैं, ये वो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं जो हम बना लेते हैं अपने दिमाग में कि इसने हमारे बारे में ऐसा बोला। कोई भी बंदा हो सकता है आपके रिलेशन में। मेरे केस में चाहे वो मायके की तरफ से हो, इन लॉज की तरफ से हो, या कोई रैंडम पर्सन हो, या किसी का कमेंट हो यूट्यूब पे। ऑफ कोर्स पहले क्या होता था, किसी का एक कमेंट भी आ जाता था जिसका सीरियसली नाम भी नहीं लिखा होता था, तो मुझे बहुत पिंच करता था कि यार नेगेटिव कमेंट, मैंने 3 घंटे लगा के मेहनत करी, वीडियो बनाई और इस बंदे को पसंद नहीं आई। या कभी कभी आपकी सोच में बहुत क्लैशेस होते हैं, आप एक अलग फैमिली से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है,
उसके बाद आप एक अलग फैमिली में आते हो, तो कभी कभी आपके थॉट्स क्लैश होते हैं। तो बातों को दिल पे लेने से कुछ नहीं होता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो चीज़ क्या सही लग रही है या गलत लग रही है, जब तक सामने वाले को अपना पॉइंट सही लग रहा है। तो बातों को दिल पे मत लो। अभी इस चीज में मैंने पूरी तरीके से काम नहीं किया, पर ये एक सबक है जो मैंने कुछ बहुत रीसेंट, क्योंकि मैंने बातों को दिल पे लेने के बाद ही अपने आप के 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल हर तरीके से खराब कर लिया। मुझे ये बात फील होती है कि जो पास्ट मेरा 1.5 साल गया है, उसमें मैं जितना कर सकती थी, जितना दे सकती थी, उतना नहीं दे पाई। तो बातों को दिल पे लेना छोड़ दो। मैं ये बात खुद को भी अभी भी सिखा रही हूँ और समझा रही हूँ, और आपको भी ये चीज बता रही हूँ कि बातों को दिल पे मत लो। सेकंड पॉइंट, कभी कभी हम लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और इतना सीरियस होना शायद ठीक नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए कि यार गो विद द फ्लो कर लेते हैं। अब गो विद द फ्लो से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई पेपर है तो आप कॉपी किताबें छोड़ के बैठ जाओ और ये सोचो यार देखी जाएगी, पेपर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गो विद द फ्लो से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत सारी चीजें बहुत ओवरवेलमिंग होती जा रही हैं, आप सब कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे, वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी फैमिली, मेरे केस में जैसे मैं मैरिड हूँ तो अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ, तो थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें छोड़ दो और जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। गो विद द फ्लो का मतलब एक तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो कि अब मुझे ये बात पता है कि मैं पिछले 2 महीने से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। एक्टिव क्या, मैंने एक वीडियो, एक पोस्ट नहीं डाली। अब सिचुएशंस ऐसी बनती जा रही थी जिससे मैं काम नहीं कर पा रही थी, पर मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही। वो चीज ना मेंटली इरिटेशन या एक गिल्ट, हर चीज आती जा रही थी मेरे अंदर। मैंने लास्ट वीडियो आई गेस मई में शूट करी थी। मेरे पे ना एक बर्डन, एक प्रेशर आता जा रहा था कि मुझे डालनी है, पर सिचुएशंस ऐसी बनती जा रही थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने बहुत अपना टाइम भी वेस्ट किया, अपना दिमाग भी बहुत खराब रखा, पर मैं सिचुएशंस में ऐसी फंसी हुई थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार लेट इट बी। अगर मुझे ये पता है कि मैं 15-20 दिन और नहीं कर पाऊंगी तो मैं टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। या तो मैं उठूं और कर लूं सारे अपने बाकी काम छोड़ के, जो भी सिचुएशन में मैं फंसी हुई थी, या फिर मैं सोचना छोड़ दूं। और जब मैंने अपने आप को ये चीज बोली तो मेरे को जेन्युइनली ना बहुत अच्छा फील हुआ कि यार ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने इस दिन से शुरुआत करनी है, इस दिन से पहले मैं सारी चीजें अपने प्रिपेयर रखूंगी। तो इस चीज ने भी मुझे काफी हेल्प करी। तीसरा पॉइंट, ये चीज ने मेरी लाइफ में बहुत टाइम खराब करा है। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से खोलना चाहती थी, पर हमेशा मैं सोचती थी मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, मैं अपना जॉनर चेंज नहीं कर सकती। मेरा मदर सेंट्रिक वाला जो चैनल है वो काफी पुराना है और उस पर काफी अच्छा चल भी रहा है, पर ये वाला चैनल जो मैं चाहती थी कि मिक्स्ड कंटेंट हो, जो मेरे को सोचना ना पड़े किसी भी चीज को लेके, वो मैं बहुत टाइम से डिले करती जा रही थी। तो डिले करने का रीजन ये था कि मैं उस चैनल में परफेक्शन चाहती थी कि मेरा बिल्कुल जब सब कुछ सेट हो जाएगा, एक बढ़िया बैकड्रॉप होगा, बढ़िया सब कुछ होगा, मैं तब स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहूँ कि मैं एस्थेटिक डाल रखी है या मैं यूज कर रही हूँ। पर ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं, बाद में अपग्रेड करते रहेंगे। अगला जो पॉइंट है, ये मेरी सारी चीजें ना कुछ मेरी गलतियों से या जो भी मैंने अपनी लाइफ में गलत करा है उनसे सीखी है। मैं हमेशा सोचती थी, या हम लोग अक्सर हमेशा सोचते हैं कि हम किसी और की लाइफ में मेन कैरेक्टर हैं, पर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हैं और किसी की लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं है। और ये चीज मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया और इसकी कोई सिचुएशन या एक्सप्लेनेशन मैं बता नहीं सकती, या मेन चलो ऐसे बता देती हूँ। मेरी एक किसी टाइम पे बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने अपनी किसी और फ्रेंड के चलते उससे बात करनी छोड़ दी। बहुत छोटे जब मैं थी तब की बात है, और मुझे लगता था इस चीज से उसे इम्पैक्ट हुआ,
पर जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं हुआ। और कुछ दिनों बाद मुझे क्या पता चलता है, हम स्कूल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, कि वो किसी और लड़की के साथ स्कूल में है। और फिर वो दिन है, आज का दिन है, मेरी उस बंदी से बात नहीं हुई। ऑल्दो मैंने बाद में ट्राई बहुत करा, बट ठीक है, उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा कि तूने किसी और के लिए मेरे से बात करनी बंद कर दी। तो मुझे शायद बहुत टाइम बाद जाके ये चीज रियलाइज हुई कि हम किसी की लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने आप को एक हीरो, एक सेंटर पॉइंट मानते हैं अपने आसपास के लोगों की लाइफ का। चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन हो, आपके हस्बैंड हो, आपके दोस्त हो, आपके घर वाले हो, कोई भी हो। घर वाले एक बारी को फिर भी जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बच्चों की ही लाइफ के आसपास वो घूमते रहते हैं कि क्या खाया, क्या पढ़ रहे हो, क्या करियर चूज कर रहे हो, कौन सा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहिए। जो भी है वो उनका अफेक्शन है, उनका प्यार है, उनका मोह है, कुछ भी है। पर फिर भी आप किसी की लाइफ का सेंटर पार्ट नहीं हो, आप किसी की लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं हो। इस चीज को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स से दूर रहोगे। एक जो चीज है जो मैंने अपनी लाइफ और बहुत लोगों की लाइफ को देख के, अब तक मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ को लेके, पर जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देख के मैं ये चीज बता सकती हूँ, जो बंदा जितना समझदार होगा, या आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास सब सजेशन लेने जाते होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर या कुछ भी, आपको ये पता है कि यार इसके पास जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल जाएगी, वो बंदा उतना ही ज्यादा, उसकी लाइफ उतनी ही ट्रॉमेटिक होती है जितने उसके पास एक्सपीरियंस और समझदारी होती है। क्योंकि उसने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया होता है, जितनी भी चीजें, जितनी भी समझ, जो बुद्धि उसके अंदर होती है, एक आईक्यू वाली नहीं, ईक्यू वाली, वो चीज ना उसने खुद बहुत सारे धोखे, बहुत सारी हेट्रेट, बहुत सारी सिचुएशंस जो कि नेगेटिव वे में है, उन्हें फेस करके समझी होती है, एक्सेप्ट करी होती है और अपनाई होती है। अगला पॉइंट, आजकल ना ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल गया है, जो कि लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जब से हमारे हाथ में सोशल मीडिया और स्पेसिफिकली यूट्यूब जैसी एप्स आई हैं, जिसमें दुनिया भर का कंटेंट, सक्सेस स्टोरीज, नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स चीजें, और स्पेशली ये मोटिवेशन जब से हमारे हाथ में आई है, तब से ना लोगों को ये लगने लग गया है यार स्कूल लाइफ अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपको सक्सेस होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको सक्सेस होने के लिए आप कॉलेज ड्रॉप आउट करोगे तो आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। ये चीजें हैं पर सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपका सपना है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियरिंग के बाद कुछ और नहीं सोचना, इंजीनियर ही बनना है, तो भैया आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर, नर्स या जो है हमारे ये ट्रेडिशनल करियर्स हैं, इनको ऑप्ट करना है तो आपको डिग्री चाहिए, आपको नंबर्स चाहिए, आपको अच्छे या डिसेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। ये कल्चर बहुत ज्यादा गलत होता जा रहा है कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे लोग बहुत नेगेटिव वे में आजकल दिखाने या समझाने लग गए हैं। और ये एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत लोगों को बहुत अलग अलग लेवल पे समझने की जरूरत है। ये चीजें ना, आप बोल रहे हो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पर जो दूसरा बंदा आपको सुन रहा है वो ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, अभी वो करने वाला है। आप उसके दिमाग में परसेप्शन बना रहे हो कि ये सही है, ये गलत है। ये परसेप्शन आपका खुद का है जो कि आपने एक्सपीरियंस लेके लिया है। तो दूसरे बंदे को तो यार आप पहले ही सजेस्ट कर रहे हो कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैंने करोड़ों कमा लिए और तुम भी कमा सकते हो, कॉलेज छोड़ दो। बहुत सारे वीडियोस हैं, लाखों वीडियोस हैं जिसमें ये मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैंने उसके बाद यहाँ से फंडिंग ली, वहां से फंडिंग ली, घर से पैसे लिए, मैंने बिजनेस चलाया, बिजनेस चल गया। अब जो बंदा इस टाइम कॉलेज सोच रहा है जाने की और वो अपने घर वालों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 3-4 लाख रुपए उसकी पढ़ाई में लगाएंगे, और वो अचानक से अपनी स्टडीज में भी अच्छा, और अचानक से वो खड़ा होके बोले कि नहीं जी मुझे ना कुछ और करना है, आउट ऑफ द लीग करना है, तो ये तो ना आप बहुत ही नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंसर्स लेके जा रहे हैं। उन लोगों को यार सबके बस का बिजनेस नहीं होता,
सबके बस की जॉब्स नहीं होती, सबके बस की पढ़ाई नहीं होती, सबके बस की वीडियो कैमरे के आगे बोलना नहीं होता, और सबके बस की बहुत अलग अलग चीजें जो नहीं होती। तो सबके लिए एक सलाह काम नहीं करती। आप सुनो सबकी। जब हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो वो हमें जानते हैं या हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप किसी और इन्फ्लुएंसर जिसको आप फिजिकली, जिसको आप जेन्युइनली जानते नहीं हो, जिसको आपने कभी सही में अपने सामने देखा नहीं है, तो उसकी वीडियो देख के आप इंस्पायर होके बोलो कि यार मुझे पढ़ना नहीं है, ऑल्दो किसी टाइम तक आपको टीचर या गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना था, और अब आप बोलो नहीं यार मैं तो स्टार्टअप करूंगा क्योंकि उसने किया, उसने चाय बेची, उसने समोसे बेचे और वो सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल हो गए, आप रेडी पे ही खड़े रहोगे अगर आप ऐसे करोगे तो, बिना सोचे समझे। रेडी पे खड़े होने वाले भी बहुत कमाते हैं, पर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, कोई डिसीजन आप एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, वहां तक ठीक है कि मैंने आज ये पहने हैं तो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले लो, बढ़िया है। पर मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो भाई 50 लोग मुझे देख रहे हैं, वो 50 के 50 यूट्यूबर ही बने, क्योंकि मुझे नहीं पता उन लोगों का इंटरेस्ट क्या है। इस चीज को समझ के, अपने आप को जान के, अपने करियर को चूज करना, इसका मतलब आप अपनी आगे की लाइफ को चूज कर रहे हो। आपकी लाइफ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की नहीं। उसको 2 घंटे लगेंगे ये वीडियो बनाने में, आपको 20 मिनट लगेंगे ये वीडियो देखने में। आपकी लाइफ आने वाले 20 से 25 साल के लिए बिल्कुल बदल जाएगी, और उस बंदे को पता भी नहीं होगा कि उससे क्या गलती हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे बहुत बहुत सीरियसली लो कि किसी और के कहने पे कुछ भी मत करो। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मैं खुद हूँ और ठीक है अभी बड़े लेवल पे होने के बाद मैं ये बोलूँ कि यार नहीं मुझे तो यूट्यूबर ही बनना और मैं उन्हीं से बात करूंगी या वो ही मेरी ऑडियंस हो जो यूट्यूबर है, तो वो अपनी मर्जी से बनने चाहिए, ना कि मेरे को देख के। इंस्पिरेशन लो, किसी के पीछे मत भागो। और इसी का कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि स्कूल कॉलेज में हमें बेसिक चीजें सिखा दी जाती हैं। जो भी स्कूल कॉलेज का एक पूरा टाइम होता है, हमारे वो कुछ साल होते हैं, वो हमें सोसाइटी में, अब ये बहुत बहुत गंदी और बहुत नेगेटिव लैंग्वेज है कि वो हमें स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं या हमें सिर्फ जॉब माइंडेड करते हैं, हम जॉब ओरिएंटेड रहें, हम हमेशा किसी के गुलाम बने रहें। ये सब नेगेटिव बातें हैं, पर हाँ बहुत हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं। उन चीज़ों को आज की डेट में, जब एक 10 साल के बच्चे के हाथ पे फ़ोन है, आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखी होंगी, ये इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, पर वो 5-5 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको डिग्री लेनी है तो आप 3 साल मेहनत करते हो, तब जाके आपको डिग्री मिलती है। किसी यूट्यूबर की, किसी इन्फ्लुएंसर की सक्सेस स्टोरी उठा लो, कोई भी महीनों में फेमस नहीं हुआ, कोई भी, और दिन रात की मेहनत लगी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करो, अगर नहीं है तो मत करो, पर अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। जो कि चीजें हमें अब नहीं सिखा रहे, पर आने वाली जनरेशन है, अब जैसे वो व्हाइट हेड जूनियर वगैरह, जिसमें थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज और आने वाले जो स्किल्स हैं उनके बारे में भी एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हो रहा है कह लो, या जो हमारी पॉलिसीज अभी चेंज हुई हैं। पर जो लोग इस टाइम अब 10th-12th कर चुके हैं या अपने करियर को चूज करने का सोच रहे हैं, उनको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो चीज़ें सॉरी टू से हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। अपने स्किल्स के लिए खुद को सोचो, खुद के बारे में सोचो, उसके बाद अपग्रेड करो कि आपको क्या करना है। सेल्फ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के 4 पिलर्स होने चाहिए, जिसमें एक है एजुकेशन प्लस सेल्फ एजुकेशन, दूसरा है रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप कैसे संभालते हो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ। इस टाइम अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वाइफ है, अगर हस्बैंड है, उनके साथ आप सोसाइटी में कैसे रहते हो। आपका एक सोशल ग्रुप है, चाहे आपके दोस्तों का, चाहे आप लेडी हो तो आपकी कोई किटी पार्टी है, या कुछ भी, आप सोशली कैसे हो। और एक है स्पिरिचुअल, आप अपने साथ कैसे हो।
ये 4 पिलर्स होते हैं और इन चारों में बैलेंस करने को लाइफ बोलते हैं। ज्यादा ज्ञान हो गया वैसे, बट सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था ये, बिल्कुल स्क्रिप्ट में या पॉइंट्स में लिखा नहीं था, ये गो विद द फ्लो हुआ। बट ये बिल्कुल फैक्ट बात है, अगर आप खुद को पहचान रहे हो तो आप अपना करियर भी सही रखोगे। अगर आप करियर सही चूज करोगे तो आप उसे अपग्रेड करते हुए स्किल्स भी एक्वायर करोगे। स्किल्स एक्वायर करोगे आप अपने जैसे आसपास लाइक माइंडेड लोगों में होगे तो आपका सोशल ग्रुप भी अच्छा होगा। और अगर आपका सोशल ग्रुप भी अच्छा हुआ, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक सोशल इमेज भी अच्छी है, तो आपके अपने घर में भी रिलेशंस अच्छे होंगे। चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, मम्मी पापा के साथ हो, किसी के भी साथ हो। तो ये चीजें ना चारों कनेक्टेड हैं और एक ये ना एक स्क्वायर बन गया है जो कि 4 पिलर्स हैं और ये चारों पिलर्स बहुत जरूरी हैं। अगला पॉइंट पढ़ाई को लेके अगला पॉइंट है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी भी एक अच्छी स्टूडेंट नहीं रही। वो जो बच्चे होते हैं जो कि टीचर्स को नाम से याद होता है कि इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, वो मैं हूं, किसी टाइम पे थी। पर मुझे इस चीज को ना हमेशा हमारे घर वाले, सोसाइटी सब बोलती है पढ़ो क्योंकि तुम्हें ऐसा करना है। हम पे ना एक मेंटली प्रेशर बनता जाता है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो, 2 सिचुएशंस है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि यार मुझे पढ़ना है नहीं तो मेरी टीचर मुझे बातें सुनाएगी, या मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे को आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं चाहिए, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, मुझे साइंस की फील्ड में आगे करना है। अब इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं करी कि साइंस बहुत अच्छी है और आर्ट्स बेकार है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत टाइम से आप लोग सुनते आ रहे होंगे। पर अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है कि मेरे को साइंस ही चाहिए और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो अपने आप को ये रीजन दो, ये मत दो कि सोसाइटी क्या बोलेगी। तो जब मेरे पास ये सोसाइटी वाला रीजन था तो मैं पढ़ाई से बहुत भागती थी और मेरे को खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर लूंगी, या मेरे को खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी एनरोल कर दूंगी। बट अब मैंने कोर्सेज भी ले रखे हैं सेल्फ एजुकेशन की वजह से, या सेल्फ एजुकेशन के लिए बुक्स भी पढ़ती हूँ, ऑडियो बुक्स भी सुनती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ, जो कि चीजें वीडियोस यूट्यूब पे देख के सीखती हूँ उनके लिए कॉपीज भी बनाती हूँ, सब करती हूँ क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट है इन फील्ड में। मुझे ये लगता था कि बस पढ़ाई करनी है क्योंकि सब बोल रहे हैं, अब मुझे पता है कि पढ़ाई करनी है क्योंकि ये मेरे भले के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरी लाइफ और मेरी किस्मत में दोनों में ही नहीं है। पता नहीं अब तक नहीं है, आगे का पता नहीं। मेरे से ना दोस्ती नहीं संभलती। मेरे हस्बैंड के 50 से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, कि हाँ भाई वो इनके लिए जान दे सकते हैं, ये उनके लिए जान दे सकते हैं। मेरा एक भी नहीं है, मतलब 2-1 हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिफोर मैरिज भी कि उनसे ढंग से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे इन चीजों में ना बड़ी आफत आती थी और ये मेरी एक ऐसी मिस्टेक है, मैंने अपनी बहुत गलतियों के चक्कर में बहुत दोस्त खोए हैं। ऐसा नहीं है लड़कियां, लड़के दोस्त, लड़कियां दोस्त, सब बेस्ट फ्रेंड्स जो कि बहुत सीरियस, मतलब एक ऐसा था कि हाँ ठीक है बहुत सही थे, बहुत अच्छे थे, और कुछों ने मुझको खोया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो मेन बात है बहुत दोस्त बनाओ, सच्चे रिलेशंस बनाओ, अपने रिलेशंस में 100% दो, क्योंकि एक दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आप खुद चुन सकते हो। एक दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, और जब ये आपकी लाइफ में नहीं होते तब बहुत रिग्रेट होता है। अगला पॉइंट, किसी भी वीडियो से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से, चाहे वो क्रिकेटर हो कोई, चाहे वो यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, अंधों की तरह इन्फ्लुएंस मत हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने ये कुर्ती पहनी है, मेरे से कोई कमेंट करके पूछ रहा है कि आप भी, आप मेरे को पसंद आ रही है, मैं कहाँ से लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, या मैंने आपको सामने से बोला कि भाई मैंने लिया, अगर आपको लेनी है तो आप लिंक ले लो। पर मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है वो आप करते रहो, और आप बेवकूफों की तरह करते रहो तो ये बेवकूफी ही है। किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो। अगला पॉइंट, सबकी सुन के पागल मत हो। मेरे साथ ये हमेशा होता रहा है, और स्पेशली जब मैं मदर बन गई उसके बाद
फर्स्ट टाइम मॉम ना हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डरी हुई होती है, क्योंकि हमेशा एक प्रेशर रहता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मेरे बच्चे को किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मतलब उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायपर रैश से लेके जरा सा जुकाम बुखार में भी आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर चढ़ने लग जाती है बच्चे के साथ, ये करो ये मत करो, डॉक्टर के पास लेके जाओ। सबसे पहले जो इस केस में जरूरी काम है, अपने पीडियाट्रिशियन को फिक्स करो, उसके साथ 24/7 टच में रहो जब तक आपका बेबी 6 मंथ का नहीं हो जाता। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जरा सी भी दिक्कत हुई और मेरे हमेशा ऑप्शंस उस चक्कर में ना मैं खुद भी बहुत पजल रही हूँ और मैंने हृदांशी के साथ भी कभी कभी कुछ गलतियां करी हैं। ये चीज मैंने अब सीखी है। अगर आप छोटे हो, अनमैरिड हो, बहुत जल्दी सीख जाओ कि सबकी मत सुनो, या चलो सुन लो, उसके बाद अपना दिमाग यूज करो, अपना दिल यूज करो, अपना मन यूज करो, उसके बाद कोई फैसला लो। जो बोल रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके इन लॉज ही क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बात इस टाइम रेलेवेंट नहीं है तो नहीं है, खत्म करो उसे। अगला पॉइंट, किसी के लिए भी खुद को खतरे में मत डालो। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक टाइम की बात है जब हम अपने 14-15, आजकल तो ये नंबर और छोटा हो गया है, 11, 12, 13, जब एक टीन एज में एंटर करने वाले होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत एंथुजियाज्म होता है, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लगता है बस सब दुनिया हमारी मुट्ठी में है। उस टाइम पे स्कूल में हमारे फोन्स की बहुत चेकिंग होती थी। जो इस टाइम एक 90s के किड्स हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात। सरप्राइज चेकिंग हो गई, बैग चेक हो गए। एक इंसिडेंट बताती हूँ। अकेली मैं फोन नहीं लाई थी, मेरी 15 लड़कियों का ग्रुप था। उन 15 की 15 ने अपना फोन मुझे दे दिया कि तू संभाल। मेरे बैग से, मेरी बॉडी से, क्योंकि हम क्या करते हैं, सॉक्स में छुपा लिए, शूज में छुपा लिए, यही सब करते थे ना। मेरी बॉडी से 8 फोन निकले थे, मेरे बैग से 7 फोन निकले थे। मेरे पूरे टीचर्स पागल हो गए, लिटरली पागल हो गई। पूरी क्लास, पूरे टीचर, पूरा स्टाफ पागल हो गया। एक नाम मुझसे वो नहीं निकलवा पाए। लास्ट में उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, स्कूल से एक्सपेल कर दिया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक्सपेल करने से जस्ट 10 मिनट पहले किसी ने एक मेरी फ्रेंड का नाम बताया कि ये भी इन्वॉल्व थी, इस लड़की को पता है। ये बात 3rd डे की है, जिस दिन से फोन पकड़ा गया था। 3 दिन रोज मैं टॉर्चर झेल रही थी, पर दोस्ती इतनी पक्की थी कि किसी एक का नाम नहीं लिया। और मजे की बात, मेरा एक भी फोन नहीं था उसमें। इतनी पक्की दोस्ती होने के बावजूद वो लड़की उन्हीं 10 लड़कियों में से एक थी जिसका फोन था उनमें। उस लड़की को ये बोला गया कि अगर तूने ये नहीं बताया कि इसके पास इतने फोन कहाँ से और ये किस किस बच्चे के फोन हैं, तो मैं तुझे और इसे दोनों को निकाल दूंगी। उसने अपना फोन, जो कि उसका खुद का फोन था, उसे मेरा बता के बाकी सबके नाम दे दिए। तो मुझे उस पॉइंट पे ही समझ आ गया था कि एक, इतनी दिल से किसी से दोस्ती मत निभाओ। आप कहोगे कि यार पहले पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं, दूसरे अलग हैं, मतलब पागल मत हो जाओ किसी के लिए भी। करो, सब कुछ करो, दोस्ती करो, प्यार करो, रिलेशंस में आओ, बट ऐसा मत करो कि आपकी लाइफ या आपकी कोई भी चीज खतरे में आ जाए। मैं ऑलमोस्ट, हम 2012 की बात है ये, उस टाइम पे ये जो नए रूल चला था होम बोर्ड का, ये था। हम 10th में थे और मेरी टीचर्स ने मुझे ये बोल दिया था, इस बारी सारी कमांड हमारी है, अगर तूने नाम नहीं बताया हम तुझे फेल कर देंगे, तुझे स्कूल से निकाल देंगे। और मैंने 3 दिन तक एक भी नाम नहीं लिया था। तीसरे दिन उस लड़की ने 15 के 15 नाम ले दिए और अपना फोन मेरा बोल दिया, और उसे ये सब करने में 5 मिनट से भी कम लगे। उसने जैसे उसे टीचर ने बोला, उसने कॉपी पेन और फोन बता दिए इन लड़कियों के थे। और बस मैं उसे खड़ी होकर देख रही थी कि यार ये कर क्या रही है। मैं बस उसे देखे जा रही थी। मैं सीरियसली इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उससे जाके कन्फ्रंट करूं। और मजे की बात तो वो है कि ये वही लड़की थी जिसने सबके फोन ये बोल के मेरे पास रखवाए थे कि सेफ रहेंगे, सोनम नहीं पकड़ी जाएगी। बहुत छोटा सा किस्सा है, बट इस चीज ने मुझे इतना अंदर तक इम्पैक्ट करा था।
बहुत, आज तक नहीं भूल पाई। तो किसी के लिए इतना मत करो, किसी के लिए भी। सारे रिलेशंस गिव एंड टेक पे चलते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ के साथ हो, आपके एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गिव एंड टेक पे नहीं, बस देते रहते हैं, गिव 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 करते रहते हैं। लास्ट में जब वो अपनी एज में होते हैं तो उनकी तब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार अब हमें कुछ मिले, नहीं तो सब बराबर पे चलता रहता है। अगला पॉइंट वही, पेरेंट्स ही हमारे वेल विशर्स हैं। जब आप अपनी टीनेज में होते हो तो आपको लगता है कि यार मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले होते हो वो करके बंदे बैठे हैं जो आपके माँ बाप हैं। उन्हें पता है कि सही और गलत क्या है, अनलेस बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केसेस ना हो। माँ है यार, वो बाप है आपके, उनकी सुनो, उनके पास बैठो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस 2-3 बारी आपको डांट सुनने को मिल जाएगी, वर्स्ट केस में थप्पड़ पड़ जाएगा, 2-3 पड़ जाएंगे, पर उसके बाद 10 मिनट की डांट के बाद, आधे घंटे की डांट के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो आपकी लाइफ के डायरेक्शंस बदल सकते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल, मम्मियाँ भी समझाती हैं, पर हमारे केस में पापा रहे हैं। वो जो चीज़ें मुझे 13, 14, 15, 16 साल की एज में समझाते थे, वो मैं आज अप्लाई करती हूँ। आज मुझे कोई दिक्कत होती है ना, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हो जाती है, यार उस टाइम पे पापा ने ऐसा बोला था। और उस टाइम पे जब वो हमें समझा रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार कब ये चुप होंगे, कब चुप होंगे, कब हम अपने कमरों में जाएंगे। ये बात मैं उन्हें अब शादी के बाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि एक पेरेंट्स समझाते हैं हमें, अब उन्हें बता दिया पापा आपने ये बताया था, मैं ये इम्प्लीमेंट करा और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ। तो वो अब कहते बेटा अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें सीखनी है। तब समझ आता है कि जिन्होंने सीखी हुई है ना, उनके साथ बैठो। अगर आपकी किसी भी रीजन से पेरेंट्स से नहीं बनती, गॉड फॉरबिड किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो अपने बड़ों के साथ बैठो, अपने गार्डियंस के साथ बैठो। वर्स्ट केस में वो लोग भी नहीं है या आप नहीं बैठ सकते ड्यू टू एनी रीजन, तो कुछ ऐसे लोगों को इंटरनेट पे फॉलो करो जो कि आपको एडमायर करते हैं, या आपको लगता है यार मैं इस एज में इस बंदे जैसा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। उनको फॉलो करो, उनकी बातें सुनो और कोशिश करो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। अगला पॉइंट, क्रिटिसिज्म को दिल पे मत लो। एक तो कोई आपका जेन्युइन क्रिटिक हो और वो आपको आपकी गलतियां असली बताए और उन्हें इम्प्रूव करने की आपको मोटिवेशन दे या किसी हद तक आपको गाइड करे, तो वो अच्छा है। कुछ केसेस में आपको पता ही है कि सामने वाला इंसान आपको किसी भी रीजन से सिर्फ नीचे गिराना चाहता है, चाहे वो इनसिक्योर है आपके साथ, चाहे उसे लगता है कि आप उसकी फैमिली में आके उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं वो इन लॉज की तरफ जाएंगे, बट इन लॉज के साथ और फिर भी आगे भी और भी सिचुएशंस में आपकी कोई बॉस है, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो और फिर वो आपको हर चीज में टोक के जा रही है या जा रहा है। आपको एक तो ये पता है कि वो टोक इसलिए रहे हैं कि मेरा काम ठीक हो, समझ आती है। आपको ये पता है कि वो टोक इसलिए रहे हैं क्योंकि वो किसी भी चीज में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ऊपर हूं तुमसे, तो उनकी बात पे ध्यान मत दो और उनकी बात से अपनी वर्थ पे डाउट करो। सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करो, किसी को ध्यान मत दो। आपको पता है आपने काम ठीक किया है, बस बात खत्म। आप इन लॉज एग्जाम्पल ले लो, क्रिटिसाइज करने के लिए बतेरे लोग हैं। जो अनमैरिड लड़कियां, अगर उन्हें पसंद है शॉर्ट्स पहनना और वो कंफर्टेबल फील करती हैं, तो किसी आंटी का कोई राइट नहीं बनता वो ये कहे कि तू शॉर्ट्स मत पहन। अब इसमें कोई फेमिनिज्म या कोई भी कपड़े या इन चीजों को लेके बात नहीं है, यार मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ये इन-लॉज में भी होता है। अब मैं अपने घर का एग्जाम्पल हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो सारे मेरे इन-लॉज के आसपास के सब जानने वाले हैं, तो मैं यहाँ नहीं पहनती। पर अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, तो मैं अपने इन-लॉज के साथ ही वेस्टर्न पहनती हूँ, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये होता है कि आप कैसे माहौल में हो, इस पे डिपेंड करता है। पर अगर आप पे किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सोसाइटी आपको डालने की कोशिश कर रही है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, वहां मत रहो।
किसी के क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इवन सुनो ही मत। अगला पॉइंट, आपने लाइन तो सुनी होगी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं अपने ऊपर बात लेती हूँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ। अगर मेरे को कोई बुक की समरी जाननी है तो मैं उसकी समरी ले लेती हूँ। मुझे डीप डाइव किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, और अगर मैं बहुत मर मर के कोशिश कर रही हूँ, 1 या 1.5 पेज से ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। जरूरी नहीं है जो बच्चा क्रिएटिव स्किल्स में अच्छा है वो पढ़ाई में भी हो। मुझे डांस, सिंगिंग, राइटिंग पसंद है, पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। तो मेरे से कोई आके ये बोले कि तू गवर्नमेंट टीचर बन जा और दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई कर और कोशिश कर एटलीस्ट, तो मैं नहीं कर सकती। मैं वो नहीं कर सकती। मैं वो पढ़ सकती हूँ जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो कि मेरे बस की है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रही या मैं पढ़ाई नहीं कर रही तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। अब मैं YouTube के वीडियोस बना रही हूँ। कैमरे के आगे बोलना भी एक स्किल है, लोगों से बात करना भी एक स्किल है, कम्युनिकेटर बनना भी एक स्किल है। जैसे कि टीचर, इंजीनियर और जो हमारी ये ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, ये करना, इनकी पढ़ाई करना मुश्किल है, वैसे ये काम भी मुश्किल है। तो जरूरी नहीं है कि यार अगर आपका मन कर रहा है पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को 12th के बाद यार जॉब करनी है, मुझे पता है मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, पर मुझे पता है कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, या मैं IIT की तैयारी नहीं कर सकती, मैं JEE की तैयारी नहीं कर सकती, मेरा इतना दिमाग नहीं है, या ये कह लो मैं इतना दिमाग लगाना नहीं चाहती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में पैसे नहीं कमा पाऊंगी। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात बता रही हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस थी जल्दी शादी करना, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एज गैप है, तो उस टाइम पे शादी, अगर एज थोड़ी कम होती है, हमारे बीच में एज गैप कम होता तो मैं शादी और 2-3 साल बाद करती। बट मुझे 2019 में मेरी शादी हुई, तब मैं 24 ईयर्स की थी, इवन 23 ईयर्स की थी। और बहुत लोगों ने इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लिया कि यार ये अपना करियर नहीं बनाना चाहती, इसे हाउसवाइफ बने रहना है, इसे अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। मेरी चॉइस थी ये, हमारी चॉइस थी, हम चाहते थे साथ रहना, बट कुछ एक ऐसी सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से मैं 2-3 साल और वेट नहीं कर सकती। आज मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे है, एक छोटी सी प्यारी सी, और मैं अभी ये वीडियो ही है कि मैं 27 साल की हूँ, बट मैंने अपना करियर या अपनी लाइफ खत्म नहीं की। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे इससे पैसे भी तो मिलेंगे। जरूरी थोड़ी है कि मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, और अगर मैं बाहर जाके कर रही हूँ या नहीं कर रही, ये मेरी लाइफ के डिसीजन है। जरूरी नहीं है जो वर्किंग मदर हैं वो ही सक्सेसफुल मदर्स हैं, या वो ही सक्सेसफुल लेडी हैं, या जो घर पे है वो सक्सेसफुल नहीं है। ये चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। मेरे आसपास जितनी भी मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड्स थी, मेरा सर्कल था, उनकी 26 और 27 में जाके शादियां हो रही हैं। अपने पूरे नोन जितने बच्चों को, जितने सेम एज के लोगों को मैं जानती हूँ, उसमें सबसे पहले बेबी मेरा है, एक का और है बट अभी हुआ है। मेरी डॉटर 2.5 साल की है। शादी के 1 साल बाद हमने प्लान करके बेबी करा। वो मेरी चॉइस है, मेरे और मेरे हस्बैंड की चॉइस है, हमारी लाइफ है। अगर सामने से कोई मुझे आके बोलता है कि यार तुमने गलत करा, तुम्हारे बीच में 9 साल का फर्क है, तुम कोप अप नहीं कर पाओगे, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, हम कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से रिलेशन में हैं, आज भी हम उससे ज्यादा ही प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के नखरे, गुस्सा, नेगेटिव पॉजिटिव सब झेलते हैं, सब साथ हैं, हम दोनों साथ हैं। तो इसमें मैं अगर सोसाइटी की डेफिनेशन से या किसी और लोगों की नज़रों में एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ का करियर चूज नहीं कर पाए या कुछ नहीं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगले पॉइंट से बहुत सारी मैरिड लेडीज रिलेट करेंगे। आप एक अलग लाइफ, एक अलग अपब्रिंगिंग, एक अलग कल्चर और फैमिली से आते हो।
अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और आप सही हो, ऐसा नहीं है कि बस लड़ना मरना है और आपको पता है कि आप गलत हो, अगर आप सही हो तो उसके लिए, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी एक्सेप्टेंस की लड़ाई करो, अपनी बात को रखना सीखो। बहुत केसेस हैं, एक स्पेसिफिक कोई नहीं बता सकती, पर ऐसी चीजें हैं जो 4 साल पहले सोनम थी, जो कि नई नई शादीशुदा एक लड़की आई थी, और अब एक 4 साल बाद जो सोनम है उसमें बहुत फर्क है। उसे अपनी बात रखनी आती है, उसे अपनी बात को, अगर वो गलत नहीं है तो सही प्रूफ करना आता है, अगर वो गलत है तो उसे झुक के माफी मांगनी आती है, और अगर उसे लगता है कि वो सही है और वो इस चीज पे उसका दृढ़ विश्वास है कि वो सही है, चाहे फिर किसी और का हो या ना हो, उसे अपनी बात के लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेना आता है। जो आप सोच रहे हो, आपकी लाइफ का एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी लाइफ के डायरेक्शन को हर तरीके से बदल सकता है। जो भी आप करने की सोच रहे हो, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, करियर चूज करना, किसी के साथ रिलेशन में आना, टॉक्सिक रिलेशन में फंसे होने के बावजूद ना निकलने का डिसीजन लेना, बहुत अलग अलग लाइफ में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। जो भी आप फैसला ले रहे हो उसे एक बारी लेने से पहले सोचो उस बारे में। आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप कैसी लाइफ जी रहे हो और सामने वाला कैसी लाइफ जीता है। अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, दोस्ती हो, प्यार हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, किसी में भी कुछ भी करना, उससे 2 बारी जरूर सोचो। एकदम अंधों की तरह मत करो कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे लाइफ में बिता लूंगा, थोड़ा सा ही तो टॉक्सिक है, थोड़ी ही तो शराब पीता है, थोड़ा शराब पी के मेरे पे एक बारी तो हाथ उठाया। कोशिश करो, सोचो, दिमाग लगाओ। 20 मिनट का एक फैसला लिया, वह आने वाले आपके 20 साल बदल सकता है। सोचो इस बारे में। अगला पॉइंट, अपने सीक्रेट्स, अपने राज किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। हमारे 3 सेल्फ होते हैं, ये कहीं से पढ़ा नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं करा हुआ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं कुछ टाइम से खुद के अंदर नोट कर रही हूँ, जब से मैंने स्पेसिफिकली जर्नल लिखना शुरू किया है। जब हम जर्नल लिखते हैं, ये इसमें नहीं है पर फिर भी मैं बता रही हूँ, तब हम एक थॉट को डीप डाइव करते हैं। जब हम सोच रहे हैं तो हम लगातार 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 सोचते जा रहे हैं, एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, हजारों आइडियाज आते हैं, कुछ 86,000 कुछ थॉट्स आते हैं एक दिन में, यानी 24 घंटे में। जब हम किसी चीज को लिखना शुरू करते हैं तो हम डीप डाइव करते हैं अपने थॉट्स में, अपने मन में, अपने दिमाग में। मेरा पॉइंट था, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर मत करो, उससे क्या नुकसान है। आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो, आज वो आपका दोस्त, हस्बैंड या रिलेशन में है, वो आप उसके साथ, आपको नहीं पता कि कल वो बंदा आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका रिलेशन टूट जाए, आपकी दोस्ती टूट जाए, आपका डाइवोर्स हो जाए। वो चीजें आपके लिए ना जिंदगी भर का डर बना देगा कि वो बंदा इस चीज को रिवील ना कर दे। जरूरी नहीं है रिलेशन के बीच में भी आप अपने हस्बैंड से ना बोलो, अपने वाइफ से ना बताओ, या बहुत सारी चीजें। पर हमारे ना 3 सेल्फ होते हैं जो मुझे लगता है। एक होता है हमारा सोशल सेल्फ, जो कि हम अपने समाज, अपनी सोसाइटी में बनने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक बहुत लोग बन जाते हैं। एक होते हैं हम अपनी फैमिली में, हम कैसे रहते हैं, हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं, वो सब अपने दोस्तों के साथ। सोसाइटी में आपका वर्क कल्चर भी आ सकता है, आपका ऑफिस कल्चर भी आ सकता है, जहां आपको ये है कि यार ये सोनम ना, मार्केट में कोई इसके बारे में क्या सोचता है, या मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो है सोसाइटी। मेरी फैमिली, मेरे इनर सर्कल के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा और दी मोस्ट ओरिजिनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा इनर सेल्फ, जो मैं खुद हूँ, जो मैं अपने नेगेटिव, अपने पॉजिटिव, अपने प्रोज, अपने कॉन्स में जानती हूँ।
बेस्ट एग्जाम्पल देके मैं समझाऊं तो जो बंदा मोटा है या मोटी है, अब मैं हूं, मेरा वेट इस टाइम ज्यादा है, ठीक है, अब मैं शीशे के आगे खड़ी होकर बोल रही हूँ यार, जो आजकल ये बहुत ट्रेंड है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव दिस, आई लव माई कर्व्स, आई लव दैट, बट यार मुझे अंदर से पता है कि ये मेरी गलती है जो मैंने अपने पे ध्यान नहीं दिया। अब किसी को, आप किसी मोटे बंदे को, ये कोई जिम में जा रहा है और उसे आप बोल रहे हो यार आपका बीएमआई हाई है, उसे ये नहीं पता होगा कितना हाई है, पर उसे ये तो पता है यार कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, मेरी हाइट और मेरा वेट मैच नहीं करता। तो ये आपका जो थर्ड, जो मैंने पिलर बताया, ये थर्ड जो इनर सेल्फ है, ये आप तब अपने आप को समझ पाते हो, अपने आप को डिस्कवर कर पाते हो जब आप अपने आप से बात करते हो। और जब आप अपने आप से बात करते हो, चाहे वो आप शांत रह के मेडिटेशन करो, चाहे वो आप जर्नल करो, एक कॉपी पेन लो, आज ही लो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी बंदे के, कॉपी पेन लो, जो आपकी समझ आ रहा है, जो आपको मन कर रहा है कि मैं इस पे लिखूं, वो लिखो। आपको पता भी नहीं चलेगा, पेजेस के पेजेस भरने शुरू हो जाएंगे और आप उन्हें दोबारा पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि यार शिट, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था। और जब आप ये प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे, इसको ब्रेन डंपिंग बोलते हैं। अगर आप जर्नल करना चाहते हो तो अपने आप से आप स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि मैंने करने शुरू किए थे। वो क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी अगर आप चाहो तो। सबसे पहला क्वेश्चन, आप आज जहां पे भी हो, जो भी हो, अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो, अब मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं एक मदर हूँ, ये सवाल जब से मैंने खुद से पूछा है, उससे पहले मेरी जिंदगी बहुत क्योटिक थी, सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने खुद ही बना रखी थी शायद, पर ये सवाल खुद से पूछने से पहले तक ऐसा हाल था। और पूछने के बाद मैं बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि मैं जो एक्सेप्टेंस अपने लिए चाह रही थी वो मैं खुद को ही नहीं दे पा रही थी, कि मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। मैं इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, तो जब उसकी शादी थी तो मेरी डॉटर 1.5 साल की थी, तो उसने मुझे बोला, इनवाइट करा, और साथ में उसने ये बात बोली कि यार तू तो देख कितनी लकी है ना, तेरा तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, मतलब। और ये चीज उसने ऑल तो बहुत पॉजिटिव सेंस में बोली अपनी तरफ से। मैं इसे बहुत उसमें ले गई कि यार अब बताइए 26 की एज में शादी कर रही है और मेरी 1.5 साल की लड़की है, और ये और वो और ऐसे और वैसे। उसके बाद कहीं मैंने कोई वीडियो देखी थी, ये वीडियो के ही 4 क्वेश्चन थे और इसमें 2-3 मैंने ऐड करे। जब आप सोचते हो तो आपके सोचने का नजरिया बदलता है। ये क्वेश्चन ये था कि मैं आज जहां हूँ, जो कर रही हूँ, जो मेरा अभी ये सेकंड है, मैं आज जो भी हूँ, मैं उससे खुश हूँ। मेरा जवाब था हाँ, मैं गौरव के साथ रह के बहुत खुश हूँ, मैं हृदयांशी की मम्मी होके बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में अभी जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड तो नहीं, पर हाँ खुश हूँ। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो भी मैं ठीक थी, अब ये है तो मैं कितनी खुश हूँ। ये चीजें एड अप होती गई अपने आप। उस चीज से मुझे ये रियलाइज हुआ। तब तक मैं हमेशा सोचती थी यार ठीक है, मैंने थोड़ी जल्दी कर ली, मैं अपने लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाई, मैं एक जॉब चाहती थी करना, कोविड आ गया, कंसीव कर लिया, ये वो ब्ला ब्ला, जो कि सोसाइटी का एक प्रेशर था कि लड़कियां जल्दी शादी कर लेती हैं, हाउसवाइफ बन जाती हैं, XYZ जो भी। जब मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा, उस दिन के बाद मेरा सोचने का नजरिया बदल गया, मेरा चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अगर उस मोमेंट पे हम शादी ना करते तो आज मैं और गौरव साथ ना होते। गौरव की फैमिली तो चल जाती, अरेंज मैरिज करके बच्चे भी हो जाते, बट डीप इनसाइड मुझे पता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे खुश। दूसरा, मुझे लगा कि यार मैं अपनी जो चीजें मैं चाहती थी, किसी टाइम पे मैं सोचती थी ऐसा हो, वो हुआ है, और अब जो मैं उस टाइम पे जब मैं सोच रही होती थी, जब मैं थी, अब मुझे वो लाइफ चाहिए।
तो मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला। तो मेरा पॉइंट ये था कि अपने सीक्रेट्स अपने अलावा किसी और को मत बताओ। अगला पॉइंट, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किसी की फाइनेंशियली, किसी की इमोशनली। मेरे साथ फाइनेंशियली भी रही है, इमोशनली भी, मेंटली भी, सभी के साथ रहती हैं। पर पिछले 1.5 साल से जो मैं सोनम हुआ करती थी, मैं वो हिम्मत हारती जा रही थी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ। बट यार लास्ट में, एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जी रहे हो, किसी को भी नहीं पड़ता। जो लोग आपको तंग करना चाहते हैं, जो लोग आपकी डाउनफॉल देखना चाहते हैं, उनको वो सब दिखा के खुश मत करो। सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब लगता है यार इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, और अचानक हो जाता है। बहुत सिचुएशंस, मैरिड, अनमैरिड, वर्कहॉलिक, जॉब ओरिएंटेड, बिजनेस वाले, स्टार्टअप वाले, सब स्टूडेंट्स, सब लोग लगता है यार इससे गलत नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा गलत जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं करा था वो हो जाता है। और फिर यार हम हमेशा नेगेटिव 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 एक ऐसी गहराइयों में फंसते चले जाते हैं जिनसे बाहर निकलना हमें लगता है अब पॉसिबल नहीं है, अब हमारी लाइफ खत्म हो गई। अपने आप को अपनी सिचुएशन से डिटैच करके सोचो। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा ब्रेकअप होता है या हम फेल होते हैं तो हम उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते, और यही चीज हमारे किसी फ्रेंड के साथ, हमारे किसी कलीग के साथ होती है तो हम बहुत स्मार्ट होके उसे सॉल्यूशंस एक पे एक दे देते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स से अपने आप को डिटैच होकर सोच नहीं पाते। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम है, और अब मैं उसकी फ्रेंड होने के नाते, उसकी एक वेल विशर होने के नाते उसे क्या एडवाइस दूंगी। वो एडवाइस मैं देती हूँ, लिखती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, ब्रेन डंपिंग करती हूँ, माइंड मैप बनाती हूँ। ये टर्म्स बहुत फैंसी होते जा रहे हैं लोगों के लिए, पर ये काम करते हैं। एक्शन प्लान करती हूँ मैं कि यार अब मुझे पता है मेरा वेट ज्यादा है, अब मुझे क्या करना है। अब मैं अपने, यार मैं मीठे पे कंट्रोल नहीं कर सकती, यार मैं तले हुए पे कंट्रोल नहीं कर सकती, यार मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। अब मेरे फ्रेंड का वेट ज्यादा है और वो इस चीज से कॉन्शियस हो रही है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी यार तुम पागल है। वो लोग जो तेरी लुक्स को देख के तेरे साथ हैं वो रहना डिजर्व ही नहीं करते, वो तेरी अटेंशन डिजर्व नहीं करते। तू कुछ मत कर, 1 हफ्ते के लिए ट्राई कर, देख तुझे खूब मजा आने लगेगा। मतलब आप एक वो देख रहे हो, फर्क देख रहे हो। अब मुझे पता है मेरा वेट ज्यादा है, तो मैंने अभी एक वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल किया है। किसी को भी ये बात बोल दो तो सब यार पैसा बेकार है, पैसे मत डालो ऐसी चीजों में, बेकार चीजें मत करो अपने लिए। पर अगर मैं वही चीज के ड्रेस ले आऊं, कपड़े ले आऊं, उन्हें ऐसी चीजों में खत्म कर दूं जो कि कुछ टाइम के लिए तो मेरे लिए ठीक है, उसके बाद वो वर्दी नहीं है, या मैं उसे किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करूं कि जिससे किसी भी तरीके से मेरा बेनिफिट हो। वेट लूज होगा तो हेल्थ इंप्रूव होगी, स्किल सीखूंगी तो पैसे कमा पाऊंगी, पढ़ाई करूंगी या कोई बुक खरीद के लाऊंगी तो अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगी। पर अगर मैं वहां जाके जोमैटो कर रही हूँ, कपड़े ले रही हूँ, ड्रेसेस ले रही हूँ, 2 4 5 फंक्शंस में चल जाएंगी, उसके बाद यार हम लेडीज के साथ ये दिक्कत है, इसने देख ली, उसने देख ली, वो कपड़े वेस्ट, ना किसी को देने का मन करता है ना खुद पहनने का, और वो कब पाइल अप हो के हमारे दिमाग में, हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में जगह घेरते रहते हैं। अपना दोस्त बनना सीखो और अपने आप को अपनी सिचुएशंस और प्रॉब्लम से डिटैच करो। अब किसी का बॉयफ्रेंड है, वो उस पर चीट कर रहा है, पर वो लड़की को पता चल गया और वो उससे प्यार करती है, तो वो यार मैं प्यार भी करती हूँ, इसे मैं सुधार दूंगी, ये सब सोचती रहेगी। अब किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड है, उसका कोई बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, तो वो लड़की अपनी दोस्त को क्या समझाएगी, यार वो आज भी कर रहा है, वो जिंदगी भर करेगा, वो डिजर्व नहीं करता तुझे। 2 सेकंड लगे इस बात को बोलने में और दूसरे को समझाने में,
पर हमें सालों लग जाते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये हमारी सिचुएशंस हैं। खुद को खुद से थोड़ा सा अलग करो। इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी। बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन बस खाली बैठ के आंख बंद करके खाली नहीं बैठ सकते। अपनी मर्जी के गाने सुनो, ड्राइव पे जाओ, वॉक पे जाओ, साइकिल चलाओ। आजकल जो स्कूटी, बाइक्स और गाड़ियों ने जो चीज ले ली है ना, वो साइकिल के मजे ले लिए हैं कि आप साइकिल चला रहे हो जाके। जरूरी नहीं आपके पास रेसर वाली या वो गियर वाली साइकिल हो। अभी का एग्जाम्पल लूं, मेरा देवर है, उसने साइकिल ली है जो कि उसकी पहली बड़ी साइकिल है। मेरे हस्बैंड रोज रात को जाके साइकिल चलाते हैं। रात को इसलिए क्योंकि उनके पास रात का टाइम है, उनका बस नहीं चलता कि वो अपनी 2 घंटे की ट्रैवलिंग साइकिल पे करनी शुरू करते हैं। पहले तो मुझे लगता मैं इनके यार क्या कर रहे हो तुम, ये बच्चों वाली साइकिल चला रहे हो भाई, इतना बड़ा लड़का, इतना बड़ा आदमी एक साइकिल चला रहा है बच्चों वाली। बट फिर अगर उनको खुशी मिल रही है वो काम करने में, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि दूसरा क्या बोलेगा। और मेरा जो देवर है वो 16 साल का है, तो उसकी प्रॉपर बड़ी वाली साइकिल है, पर वो गियर वाली नहीं, सिंपल साइकिल जो होती है। तो मुझे भी तब भी फील हुआ कि यार मैं ये नहीं सोच रही कि एक तो एक्सरसाइज भी हो रही है और सामने वाले को मजा भी आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ 2 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, और वो 2 लोगों का मुझे नाम भी नहीं पता। अगला जो पॉइंट है वो ये है, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। हर चीज की ना अति अच्छी नहीं है। इस चीज को मैं अपनी एग्जाम्पल पे लेके बोलूँ तो मोटिवेशन। जब मैं अपने ये डाउनफॉल के पीरियड पे चल रही थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि जो लेडीज हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी लूप में वीडियोस देखते लग गई थी। 1-2 बारी चीजें अच्छी लगती हैं, पर वो ना धीरे धीरे मेरी एडिक्शन, जैसी मैं एक अपने डाउन फेज में जाती थी, मैं वही वीडियो ऑन करके दोबारा देखने लग जाती थी। एक बार आपकी बात समझ आ गई तो वो ठीक है। 50 बार वो वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप उस फेज से निकल नहीं पाए, जो वो वीडियो या वो बंदा आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो आप कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दो। मैंने किसी वीडियो में ये बात सुनी थी कि हमारे पास 2 दिमाग होते हैं। मैंने किसी वीडियो में ये बात सुनी थी, हमारे पास 2 पेट होते हैं। एक जो हमारा नॉर्मल पेट जिसमें हम खाना पचाते हैं, एक हमारा दिमाग जिसमें हम लोगों की सोच पचाते हैं। कोई बाबा या कोई गुरु थे और मेरे फादर इन लॉ देख रहे थे, तो बस सुना मैंने, पर ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हो और इसमें मैं आपको 27 चीजें बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इन सारी बातों से रिलेट करो, पर अगर आपको इसमें से कुछ 2, 4, 5 भी समझ आ जाती हैं, तो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम दो। अगला पॉइंट, अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन किसी और के कहने पे मत लो, जब तक आपको वो समझ नहीं आता कि वो सही है। कोई फैसला, एक फैसला आपकी लाइफ को 360 डिग्री से बदल सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो किसी और के कहने पे नहीं, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, किसी और के प्रेशर में आके नहीं, खुद के दिमाग से सोच के लो। अगला पॉइंट, अगर आप किसी की भी मदद करने लायक हो जो कि आपसे नीचे है, तो जरूर करो। अब नीचे होने का मतलब गलत या नेगेटिव या गरीब होना नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी फाइनेंशियली, इमोशनली, पढ़ाई में किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, जो आपसे बल पड़े वो करो। जरूरी नहीं आपको करोड़पति ही होना है तो 500 लोगों को आप एक साथ खाना खिलाओगे। आप अगर किसी एक की भी हेल्प कर सकते हो तो करो। मैं कोई इस चीज में बड़ाई नहीं कर रही। मैं जब भी कभी कहीं जाती हूँ या शॉपिंग करने जाती हूँ, तो हमारे आसपास मांगने वाले बच्चे होते हैं, मैं कभी उन्हें पैसे नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि यार या तो वो किसी और को दे देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जरूर जो गलत कामों में लगाएंगे। होते हैं आसपास जो भी होता है, कोई रेस्टोरेंट, कोई स्ट्रीट का कुछ हो, कि कोई स्ट्रीट फूड है या कोई दुकान है या कुछ है, मैं उन्हें वहां लाके खड़ा कर देती हूँ। उन्हें जितना खाना है, जो खाना है खाओ, पैसे मैं दूंगी। अभी बहुत रीसेंट की बात है, ऑल्दो ये बातें जो हम करते हैं, देते हैं, बतानी नहीं चाहिए। मैं ई रिक्शा में कहीं से आ रही थी और वो दादा अपनी पोती को लेके ई रिक्शा चला रहे थे।
उनकी पोती ने जितना मेरे घर से, मैं जहाँ से घर तक आ रही थी, 3-4 चीज़ें मांगी उनकी पोती ने। और उन्होंने मतलब बहुत ही, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे पूरी रिक्शा में, सिर्फ मैं थी अकेली, क्योंकि मैंने पूरी रिक्शा की थी, मेरे पास सामान ज़्यादा था, मैं शॉपिंग करके आई थी। तो उन्होंने अपनी पोती को बोला हाँ जब हम वापस में जाएंगे, मतलब वो टाल मटोली सी कर रहे थे कि हाँ जब हम वापस जाएंगे हम ले लेंगे। जो मेरा जो उस टाइम का फेयर था, रिक्शे का किराया था, वो 100 रुपये था। और मेरे पास उस टाइम जेनरली 250 या 300 रुपये बचे थे, क्योंकि मैं सब कुछ खर्च कर चुकी थी। मेरे को याद भी नहीं है, ना मैंने देखा, ना मैं इस चीज, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है और इस चीज का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बस मैं बता रही हूँ क्योंकि पॉइंट है बस। तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनको दिए, 100 रुपये के अलावा आई गेस 125, 150, 200 रुपये होंगे, बस ज़्यादा नहीं थे। उस बच्ची ने आइसक्रीम मांगी थी, फ्रॉक मांगी थी, शेक मांगा था, जैसे कि यूजुअली छोटे बच्चे देख के, दुकानों को देख के फैसिनेट होते हैं। पर उनकी बात से ये पक्का लग रहा था कि वो शायद उसे नहीं दिलाएंगे, या अगर वो दिलाएंगे भी तो इस चीज में टाल मटोली करेंगे या कुछ सोचेंगे। तो मैंने उन्हें बहुत ही जेनरस बोला, बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही जेनरसली ये चीज़ बोली कि अंकल जी आप ये रख लो और गुड़िया को मेरी तरफ से दिला देना। मुझे उनकी लाइन आज भी नहीं भूलती, वो अंकल की मैं शक्ल भूल गई पर लाइन नहीं भूली। उन्होंने मुझे ये बात बोली, बेटा मैंने ना तो आपको सुनाने के लिए बोला, ना ही आपको किसी चीज़ के लिए बोला, और ना ही मैं आपसे ये पैसे ले सकता हूँ। 90 रुपीज़ की बात हुई थी, आपने 100 दे दिए, उसके लिए थैंक यू, पर मैं आपसे ये पैसे नहीं लूँगा। तो मैंने कहा ना मैं दान कर रही हूँ अंकल जी, ना मैं कुछ कर रही हूँ, बस मेरी भी छोटी बेटी है तो मैं इसको ही समझ के आप इसको मेरी तरफ से चीज़ें दिला देना। आसपास वो थी, कंजक गई थी, तो मैंने बोला हम कंजक के जीनते हैं तो उन्हें भी तो अपनी मर्जी से देते हैं, तो आप ये कह लो कि मैंने कंजक की जमाई है। तो उस बात पे उन अंकल ने वो पैसे रखे और उसके बाद चले गए। पॉइंट ये है कि बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को अच्छा फील कराने के लिए। आप किसी की हेल्प, किसी को 2 बातें, किसी को कुछ समझा के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पैसों से करनी है। तो जितनी हेल्प कर सकते हो करो। अगला पॉइंट, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। आपको, अब मैं यूट्यूब बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, उसमें पहले स्क्रिप्ट होती है, फिर वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, एडिट करते हैं। मुझे एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी थंबनेल बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद, बस कोई रीज़न नहीं है, मुझे नहीं पसंद। पर अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, मैं ये पिछले 2 महीने वीडियोस नहीं डाल पाई तो मेरे दिमाग में ना इरिटेशन, एक वो चीज़ हो रही थी कि यार मुझे करना है पर मैं कर नहीं पा रही, या मैं कर नहीं रही। पाने की तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बस मैं अपना दिमाग सेंटर में नहीं ला पा रही थी, मुझे करना है। मोटिवेट नहीं कर पा रही थी खुद को ये बता नहीं पा रही थी कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, समझा नहीं पा रही थी। पर आपको आपका वाई पता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली ये चीज़ होती रहेगी कि यार मुझे ये काम करना है। अब किसी को डांस पसंद है, आप उसे ये बोलो कि आप हाउसवाइफ बन जाओ, आप उसे ये बोलो कि आप कभी डांस नहीं करोगे, आप कुछ भी उसे ऐसा बोलो, तो क्या वो रुक पाएगा? इधर आपको ये पता है कि यार एक बंदी है, अगर आपने ये स्टोरी सुनी हो, शक्ति मोहन की स्टोरी है ये, उनका 7 साल की एज में एक्सीडेंट हो गया था। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी और रैंडमली मेरे दिमाग में आ गई, जिसकी वजह से उनका एक पैर खराब हो गया था। खराब मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि वो डांस नहीं कर सकती नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया और आज उन्हें सब जानते हैं। उनकी सारी स्ट्रगल, सक्सेस स्टोरी इंटरनेट पे भरी पड़ी है। मेरा पॉइंट है कि अगर आपको आपका वाई पता है, क्यों करना है, तो आप वो कर जाओगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, कितना ही आपको कुछ चीज़ें उसमें से ना पसंद हो। या तो आप आउटसोर्स करते हो, या आप 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपना टाइम देते हो या आप अपने पैसे। अगर मैं इस टाइम अपने पैसे दे के वीडियो एडिटिंग नहीं करा पा रही तो मैं अपना टाइम दे के करती हूँ, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है। अगला
अगला पॉइंट, आप अपनी लाइफ में जो भी हो, जो भी कर रहे हो, आपको ये बात पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो कर जाओगे, पर आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मेरी आज की सिचुएशन नहीं बदल सकती। तो यहाँ आप गलत हो। आप अपना प्रेजेंट बदल सकते हो, अपना फ्यूचर बदल सकते हो, बट अपना पास्ट नहीं बदल सकते। तो पास्ट को मत सोचो, प्रेजेंट बदलने की कोशिश करो और फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। अब मैं ये सोचूं मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिए, मेरा इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, स्पॉन्सरशिप मिल सकती थी, पर मैंने नहीं बनाई, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं होगा ना। पर मैं ये सोचूं कि मैं आने वाला टाइम अपना कंसिस्टेंट रहूं तो मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा, इस चीज की तो गारंटी है। अगला पॉइंट, आपकी बॉडी आपका साथ अंत तक देगी। ये बात मुझे मेरी डिलीवरी के बाद समझ आई। डिलीवरी से पहले जो एक नॉर्मल वेट था मेरा, मैं हमेशा हेवियर साइड में थी, सब कुछ था, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी शरीर को ताकत की जरूरत है या मैं इतना वीक, इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं करा। जापे के टाइम पे मेरी जो भी स्टोरी अगर किसी को भी जाननी है तो इस चैनल पे है, आप देख लेना। पर फर्स्ट 40 डेज आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट होते हो। मुझे लग रहा था ये फेज बस 40 डेज का रहेगा या मैक्स 90 दिन का, यानी 3 महीने का रहेगा। आप 1.5 से 2 साल तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाते हो। चाहे वो आपके बच्चा संभालने का हो कि यार कभी मुझे अपने लिए आधा घंटा चाहिए, चाहे वो आपकी हेल्थ हो कि आपको फैमिली देखनी है, घर देखना है, वर्किंग हो तो अपना काम देखना है, ऑफिस देखना है, अपने लिए टाइम देखना है, अपने बच्चे को देखना है। वो नन्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके पास पहली बार आई है, जिसको आप बिल्कुल अननोन हो, आपको सब कुछ सीखना है उसके साथ। अगर वो बच्चा ग्रो कर रहा है तो आप उसके साथ एज मदर ग्रो करते हो। वो सब चीजें इतनी ओवरवेलमिंग हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि यार मुझे क्या, बहुत लोगों को लगता है कि हम नहीं संभाल पाते। ये कॉज है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। कोई मानता है या नहीं मानता, ये सारी चीजें रियल हैं। अब कोई आके बोले कि यार तुम लोग, हम लोग ने करा है, हमारी जनरेशन ने करा है, 4-4 5-5 बच्चे थे, और तब यार तब भी केसेस होते थे, बस इन केसेस के नाम नहीं पता थे, अवेयरनेस नहीं थी, आपको नहीं पता था आपके गांव या आपके रेडियस में उससे आगे क्या हो रहा है। आज आपको ये भी पता चल सकता है कि नोएडा में क्या हो रहा है, आपको ये भी पता चल सकता है अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस के लिए चीजें हैं, पहले नहीं थी। पहले भी लोग मरते थे, पहले भी लोगों के साथ गलत होता था, बाढ़ें आती थी, पहले भी सब कुछ होता था। पहले भी लेडीज थी जो सुसाइड कर लेती थी, या जिनके सिजेरियन होने के चांसेस होते थे, या नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी तो उनकी डेथ हो जाती थी। कुछ भी, सारी चीजें पहले भी होती थी। आजकल ये बड़ी जनरेशन ये बोलने लग गई है कि आजकल के तो बच्चे बहुत वीक हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, हम तो चार्जर, हम तो आज झाड़ू मार रहे थे, आधे घंटे बाद हमारा बच्चा हो गया, 1 घंटे बाद हम फिर झाड़ू मारने लग गए। ये बहुत सुना होगा सबने। ये चीजें ना, मतलब इनके लिए गंदे से गंदा वर्ड भी छोटा है। अगर कोई आपका बड़ा, इवन कोई भी हो, वो आपको ये बात कह रहा है कि तुम वीक हो, हम बहुत स्ट्रांग थे अपने टाइम पे, आपने उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रांग प्रूव करने के लिए जो अपने शरीर का नाश करा, वो आज दिख रहा है। हमारी जनरेशन की 90 से 99% लेडीज, बड़ी लेडीज, हमारी मम्मियाँ, सासें, बड़े लोग, सबको पीठों में दर्द है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, और सब पूरे दिन हाय 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 करती रहती हैं। वो यही रीजन है ना, जवानी में उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा। उनके जैसा मत बनो बस। कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है तो उस सिचुएशन का सामना करो। मेरा पॉइंट ये था कि आपकी बॉडी ही आपका लास्ट तक साथ देगी। उस गिफ्ट की कदर करनी शुरू कर दो। उस गिफ्ट की कदर करनी बहुत जरूरी है जो हमें इस भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, मदर नेचर ने दिया है। कोई नाम ले लो,
फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बाढ़ में मर जाते हैं, बहुत लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। अगर आज आप जिंदा हो तो इसको एक गिफ्ट की तरह सेलिब्रेट करो। मेरे को मेरी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था और मेरे घर वाले हवा खराब हो रखी थी उनकी बिल्कुल कि यार इसको कुछ ना हो जाए, इसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। मेरी भी बहुत मैं टेंशन थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत सब कुछ था। और यार वो उसके बाद सिजेरियन हुआ, जापा निकल गया। मेरे डिलीवरी के वक्त 4 दिन में हॉस्पिटल में गई। वो 15 दिन ऐसे थे पूरे जनवरी और फेब के महीने में जिसमें केसेस सबसे कम थे। अपने आप को ब्लेस्ड फील करना शुरू करो और उस ब्लेसिंग की कदर करो, क्योंकि ये ब्लेसिंग कब तक है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसी के साथ अगला पॉइंट, अपने रिलेशंस को संजो के रखने की कोशिश करो। आपको नहीं पता कोई आपके साथ कितना है या आप किसी के साथ कितने दिन, कितने पल, कितने सालों तक हो। अगर कोई बंदा टॉक्सिक है और आपकी वो वर्थ को चैलेंज करता है, आपके वो मॉरल वैल्यूज को ठेस पहुंचाता है, आपको एज ए ह्यूमन ट्रीट नहीं करता, वो इनह्यूमन ट्रीट करता है, उसके बारे में मत सोचो। उसके बारे में सोच के फायदा ही नहीं है। वो सोचो वो बंदा आपके लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, मर गया। अगर वो आपकी फैमिली में से कोई ऐसा है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते, इग्नोर करो, कम बैठो, चुप रहो, हाँ हूं कैसे अटपटे जवाब देके सिचुएशन से कट लो। मत रहो ऐसे लोगों के साथ। पर अगर वो बंदा ऐसा है जिनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ लड़ाई कलेश या डाइवोर्स तक भी बात आ गई है, तो हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो झुके और अपना रिलेशन बचा लो। आपको नहीं पता आपका साथ कब तक है, कहाँ तक है। बहुत पर्सनल बात है, पर बहुत सिचुएशंस ऐसी हुई थी जो मैं डाउट में आ गई थी कि अब मेरे को आगे कैसे करना है। पर जिस बंदे की गलती ना हो और आप उसको गलत ठहरा रहे हो या उसको सजा दे रहे हो, मान लो किसी का रिलेशन है और फैमिली मेंबर्स की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश है और वो कलेश इतना बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं कि हम अलग हो जाते हैं, पर वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, वो आपस में बिल्कुल ठीक है एक दूसरे के साथ। तो इसमें आप सजा किसको दे रहे हो? टॉक्सिक लोगों को या जो आपसे प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हो उनको? अगला पॉइंट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पर मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ चाहे ये वीडियो 1 घंटे की भी हो बट वर्थ होनी चाहिए। भगवान, अल्लाह, जीसस, यूनिवर्स, गुरु, परमात्मा, कोई नाम ले लो, शक्ति, मदर नेचर, ये है, ये एग्जिस्ट करता है, हमारे से बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। उनको उठने के बाद थैंक्स करा करो कि मेरे को आज सांस आ रही है, मेरी आँख खुली है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी रात को आँख तो बंद होती है, वो सोते हैं पर सुबह उठ नहीं पाते। बहुत ही क्लीशे लाइन है ये, पर फैक्ट है। बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यार ये तो सच में बुड्ढों वाली बात करने लग गई है, पर ये फैक्ट है। अगला पॉइंट, हमारी आदतें हमें बना या बिगाड़ सकती हैं। हम जो भी कर रहे हैं, कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, वो चीज़ें हमारी लाइफ मेक या ब्रेक कर सकती हैं। हमारी लाइफ, हमारी सिचुएशंस हमारी हैबिट्स से बनती हैं, हमारी हैबिट्स हमारे रूटीन से बनता है, हमारा रूटीन हमारी सोच से बनती है और हमारी सोच उससे बनती है जो कि हम देखते हैं या अपने अंदर अपने यहाँ डाइजेस्ट करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। बहुत लोगों ने लाइन सुनी होगी कि आप अपने 5 लोग आसपास के मुझे बता दो, मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। यानी आपकी कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, उन लोगों की हैबिट्स क्या है। आप 5 नेगेटिव लोग के आसपास रह लो जो कि हर वक्त
नेगेटिव 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 बोलते रहते हैं, कुछ नहीं तो मौसम को ब्लेम करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है, 2 घंटों के अंदर हो सकता है, 2 दिन के अंदर आप भी नेगेटिव साउंड करने लग जाओगे। ये फैक्ट है। अपनी आदतों पे काम करो, अपनी एडिक्शंस पे काम करो, अपनी कमियों पे काम करो, तो वो आपकी लाइफ बना या बर्बाद कर सकती है। आपकी आदतें, आपका एक आदत आपका एक दिन सुधार सकती है। एक दिन से सुधरेगा एक हफ्ता, हफ्ते से महीने, महीनों से साल और सालों से जिंदगी। ये मैंने बहुत अभी सीखी है बात। मुझे लगता था ये 21 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज ये सब बकवास है, बट आपकी लाइफ में चेंज आता है। मेरी में आया है। अगला पॉइंट, हर रिलेशन एक ही रूल पे चलता है, सिर्फ माँ बाप को छोड़ के। बल्कि माँ बाप के रिलेशन में भी यही बात है, पर वो थोड़ा टाइम बाद, गिव एंड टेक। ऑफिस, आपका वर्किंग कल्चर, आपका ऑफिस, आपके प्रोफेशनल्स, पर्सनल्स, रिलेशन, माँ बाप क्यों अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रही सेल्फिश होते हैं वो लोग, या हम लोग, अब मैं भी मदर हूं तो मैं सेल्फिश हूं, पर मुझे ये है ना कि यार ये बड़े होके जब मुझे इसकी नीड होगी तो ये मेरे साथ रहेगी। आज मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे लिए करेगी। ये ज्यादातर लड़कों के साथ एक्सपेक्टेशन होती है कि यार लड़का होना चाहिए। सब क्यों बोलते हैं लड़का होना चाहिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा है और ये और वो। एक्सपेक्टेशन हुई ना, गिव एंड टेक। आप जॉब करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, आप अपने स्किल्स को बेचते हो, उनको स्किल्स देते हो कंपनी को, आपको बदले में पैसे मिलते हैं। रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्त यार, कोई भी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता जिसमें बस आप करते जा रहे हो दूसरे के लिए और सामने से आपको ना मिला, फिर भी उसमें खुशी खुशी एक्टिव हो। कभी ना कभी आपके दिमाग से वो पर्दा हटेगा। एक ही रूल है, गिव एंड टेक। अगर आपको कोई भी रिलेशन स्मूथ बनाना है तो पहले देना सीखो, प्यार, अफेक्शन, अपना टाइम, अपने इमोशंस। उसके बाद आपको अपने आप सब कुछ मिलेगा। अगला पॉइंट, अपनी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करना कभी मत छोड़ो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें हाउसवाइफ। वो लोग अपने घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि जो भी चीजें अपनी वो करना चाहती थी किसी टाइम पे, वो हमेशा के लिए वो उलझ के रह जाते हैं और कभी कर नहीं पाती। कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। जरूरी नहीं है कि तुम पैसे ही कमाओ, स्किल को बेचो या कोई सर्विस दो। आपको पता है आपकी फैमिली वेल टू डू है और आपको नहीं अर्न करना। अगर आपकी फैमिली वेल टू डू है, ये चीज हर एक लड़की, हर एक लेडी के लिए अप्लाई होती है कि आपकी कुछ अर्निंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जहां अर्निंग नहीं होती वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। एक वो गाना है, पैसा फेक तमाशा देख, उसके लिरिक्स ये हैं, ये फैक्ट है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सच है। आप कहीं पे भी देख लेना, बड़े होने के बाद आपकी इज्जत सिर्फ 2 चीजों से होती है। एक, आपकी जेब में कितने पैसे हैं। दूसरा, आपके आसपास के लोग आपको कैसे देखते हैं, उस नजरिए की वजह से। पहली चीज मैंने बोली ज्यादातर आदमियों के लिए, दूसरी मैंने बोली लेडीज के लिए। उस घर में आदमी की कहीं कभी वैल्यू नहीं होती जो कम या ना कमा रहा हो। उसकी पॉजिटिविटी भी लोग नहीं देखते। और जो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन होगा, पर वो गड्डियों की गड्डियां ला के दे रहा है अपनी फैमिली में, तो उसकी अच्छाइयाँ अपने आप दिखनी शुरू हो जाती हैं, भले हो भी ना, क्योंकि वो अच्छाइयाँ नोटों के थ्रू आ रही होती हैं। ये बहुत कड़वी बात है, बट बिल्कुल सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप पैसे कमाओ पर अपनी वैल्यूज को भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि बीइंग अ फीमेल, हमें अगर अपने घर का ब्रेड अर्नर नहीं बनना, दैट्स फाइन। अगर हमारी फैमिली वेल टू डू है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन।
पर अगर आप खुद से अर्न करके अपने लिए भी एक कपड़ा, एक ज्वेलरी या छोटी से छोटी चीज भी लेते हो या अपने लव्ड वंस के लिए, तो उस चीज की खुशी ही अलग होती है। साथ ही में आपकी डिग्निटी आप बचाते हो। पैसा आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है एक शील्ड की तरह, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो और अपने आप को डिटैच होके अपनी सिचुएशन से समझ लो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आई होप इसमें से कुछ 2 पॉइंट्स भी आपके समझ आ गए और थोड़ा सा चेंज हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, दिल से थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले संडे दोपहर को 12 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।